नमस्कार। आज हम CUCET MSc इंट्रेंस एग्जाम 2020 के रियल एनालिसिस के कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हमने अपने यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी टैब में एक पोल कराया था, इसमें सबसे ज़्यादा वोट मिले थे रियल एनालिसिस को, और अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोल कराया था, इसमें सबसे ज़्यादा वोट मिले थे CUCET को। राइट, तो हम सबसे पहले CUCET के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं और रियल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सीक्वेंस एक्सपोनेंशियल n by n इज। अपने को एक सीक्वेंस गिवन है, उसके बारे में कुछ पूछा है ऑप्शन दे करके। राइट, तो पहला अपना काम क्या है एग्जाम में, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट क्वेश्चन को देख लो और उसके ऑप्शंस को देख लो। सब क्वेश्चन हमने देख लिया, नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, ऑप्शन पढ़ लो सभी जल्दी जल्दी। ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये जो सिंबल हमने यूज में लिया है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए लिया है, और ये जो सिंबल है ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि बाउंडेड अबव बट नॉट बिलो, कि ऊपर से बाउंडेड है बट नीचे से नहीं है। ए बाउंडेड सीक्वेंस, इसको बाउंडेड का हमने एब्रिविएशन यूज किया है। राइट, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। चलो साहब, आपने सीक्वेंस भी देख लिया और उसके ऑप्शन भी देख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक बार उसको लिखकर देख लो। an इक्वल टू एक्सपोनेंशियल n अपॉन n। राइट, देखो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। राइट, तो सेकंड ऑप्शन बोल रहा है डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास an+1 मतलब n से जस्ट आगे वाली टर्म, an से जस्ट आगे वाली टर्म कौन सी an+1, अगर ये an से छोटी हो, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। इफ अगर इससे जस्ट आगे वाली टर्म an+1 ये क्या हो, बड़ी हो, किससे, an से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो हम इस केस में क्या बोलेंगे कि सीक्वेंस क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। राइट, ठीक है, इतना सा चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से तो क्या पता लग रहा है, देखो ऐसे देख लो, a1 कितना है E/n। आप जनरल वे में भी चेक कर सकते हो, an+1 माइनस an इक्वल टू एक्सपोनेंशियल n+1 बाई n+1 माइनस 1 अपॉन n एक्सपोनेंशियल n। ये देखो एक्सपोनेंशियल n हमारा कॉमन आ गया ऊपर, E/n+1 माइनस 1/n। राइट, इसमें से आप देख सकते हो कौन टर्म बड़ा है, एक्सपोनेंशियल n+1। ये देखो क्या आ गया, En माइनस n माइनस 1, यह आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल n+1, और ये क्या आ गया n, तो E-1 माइनस 1। अब देखो n क्या होगा, n1 या मोर देन 1। ठीक है, दिस मीन्स दिस टर्म इज ग्रेटर देन, दिस टर्म इज ग्रेटर देन, ठीक है, हाँ, ग्रेटर देन एक्सपोनेंशियल n के सामने हमने 1 पुट कर दिया। राइट, क्योंकि जो भी होगा n सबसे छोटा होगा तो सबसे छोटे के लिए तो इससे बड़ी होगी ना, 1 इंटू E-1 माइनस 1 अपॉन n+1। ये कितना आ गया इसमें नोमिनेटर में, E-2, और एक की वैल्यू कितनी होती है 2.71 अप्रोक्सीमेट। राइट, तो ये क्या टर्म ग्रेटर देन 0, तो सब ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। सिंपल सा है, तो सीधा सीधा आ गया अपने पास क्या सीक्वेंस कौन सी आ गई, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये वाला केस अपना। ठीक है, तो सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। राइट, तो ये वाला कंप्यूटर जी ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। ठीक है, लेकिन हम सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें तो अपने को ऑप्शन गिवन है, अगर हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये ऑप्शन न गिवन हो और दूसरी सीक्वेंस गिवन हो तो कैसे चेक कर सकते हैं, उसका थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी चली जाती है। राइट, तो आप 2-3 टर्म लेकर भी चेक कर सकते हो, जैसे A1 A2 A3 इस प्रकार से लेकर भी चेक कर सकते हो। राइट, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए और ये वाला मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें और कुछ केस बनता है क्या, हाँ, अब देखो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक है, बस आप बात आपकी मान गए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब देखो क्या ये बाउंडेड अबव है कि नहीं है। देखो इसको डिस्कार्ड करने पर आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करें। ऑल तो क्वेश्चन हमारा हो गया, एग्जाम में इतना ही होता है, लेकिन हम डिस्कशन के तौर पे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हो
तो इसका मतलब ये नहीं होता कि साहब आपने आंसर लगा लिया बस खेला खत्म, नहीं, उसका पूरा एनालिसिस कर लो, उसका पूरा निचोड़ निकाल लो, उसके अड़ोस पड़ोस में अगल बगल में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पूरे उसके नेबरहुड में सारे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए अपने को, सारे ऑप्शन भी डिस्कस करना चाहिए। ये बोल रहा है बाउंडेड अबव, दिस मीन्स अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये तो इनकरेक्ट होगा, लेकिन कैसे होगा वो हम प्रैक्टिस के लिए चेक कर रहे हैं। देखो अगर अब बाउंडेड होगा तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an क्या जाएगा अपने पास, फाइनाइट होगा। अगर भाई साहब बाउंडेड है, राइट, अबव है, तो देखो फाइनाइट आना चाहिए इसकी लिमिट, ठीक है, लेकिन देखो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल n बाई n इक्वल टू, देखो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, लेकिन अपना एल हॉस्पिटल नियम या DL हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, नोमिनेटर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जिसकी लिमिट लगा रहे हैं। ये सपोज करो यहाँ n के स्थान पे कुछ अदर वेरिएबल होता तो उसके रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव करते। यहाँ क्या है n, तो इनका n के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया हमने, डेरिवेटिव। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो इसका तो आ गया एक्सपोनेंशियल n, इसका आ गया 1, ये क्या इनफाइनाइट। तो देखिए क्या ये बाउंडेड है क्या नहीं है ना, दिस मीन्स इसको ऑप्शन को भी हम भगा सकते हैं, राइट। अगर ये ऑप्शन यहाँ मिल जाता अपने फर्स्ट स्थान पे, ऑप्शन एक ही जगह मिल जाता तो इसको हम डिस्कार्ड करने के तरीके से भी सोल्व करना पड़ सकता था हमको, राइट, क्योंकि अपने को पता थोड़ी है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा या कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। हाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको, देखने से एक चीज़ और लग रहा है, ये देखो ये वाला टर्म एक्सपोनेंशियल n है, एक है n, एफ ऑफ n इक्वल टू एक्सपोनेंशियल n, एफ ऑफ n इक्वल टू n। इसका जो ग्राफ कैसे बनेगा, ये तो रहा अपना एक्सपोनेंशियल n का, ये अपना n है, ये एफ ऑफ n है, ये अपना किसका है, एफ ऑफ एक्सपोनेंशियल n का, और ये किसका है, ये है एफ ऑफ n बराबर n। तो देखो बड़ा कौन है, देखो दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, बोथ वैल्यू एक्सपोनेंशियल n एंड n आर पॉजिटिव, एंड ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल n इज अबव फ्रॉम द ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ n इक्वल टू n। दिस मीन्स ये टर्म क्या है, न्यूमेरिकली और बड़ी है, राइट, दिस मीन्स ये टर्म बड़ी है, ये टर्म छोटी है, तो एक अपना कन्वर्जेंट तो होगा ही नहीं, क्यों, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये भाग जाएगा कहाँ, इनफाइनाइट की ओर। मोनोटोनी इंक्रीजिंग के केस में देख सकते हैं, क्योंकि ये टर्म देखो ये तो क्या है, कंटिन्यूसली इक्वल अपनी स्लोप से इंक्रीज कर रहा है। ये तो देखो इसका जो अपना वैल्यू बढ़ने का दर है, स्लोप है इसका, राइट, रेट ऑफ चेंज है, वो क्या है, इक्वल है। अरे एफ डैश क्या है, इसका 1 है, इसका क्या है, एक्सपोनेंशियल n है, मतलब ये तो तीव्र गति से बढ़ रहा है, ये तो क्या है, वो तो स्पीड से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, जबकि बेचारा ये अपनी धीमी धीमी और एक समान वेग से क्या करेगा, या एक समान चाल से ये अपना बढ़ता जाएगा, ठीक है, जब n बढ़ेगा तब। तो ये तो बहुत जल्दी बढ़ रहा है और ये स्लो बढ़ रहा है। ग्राफ से देख लीजिए भाई साहब, एक्सपोनेंशियल n तो तीव्र बहुत फास्ट स्पीड से ग्रोथ करेगा, जबकि n तो बेचारा कांस्टेंट स्पीड से ही ग्रोथ करेगा। तो ये टर्म ज़्यादा बढ़ेगी और ये तो अपना नॉर्मल जो बढ़ता है उसी प्रकार से बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी देख सकते हो इमेजिनेशन से कि यार ये इंक्रीजिंग हो सकता है, तो पहले हम इंक्रीजिंग वाला ही चेक कर लें, ठीक है। इस प्रकार हमने एग्जाम के विषय बता रहा हूँ कि एग्जाम में आप किस टाइप से बहुत ही कम समय में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस xn वेयर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये CSR नेट में ऐसा क्वेश्चन आता है अमूमन। सीक्वेंस xn वेयर xn इक्वल टू 1 प्लस 1/2 एंड सो ऑन 1/n। देखो सीक्वेंस गिवन है, फिर क्या अपन क्या करेंगे, इसके ऐसा नहीं कि इसका डायरेक्ट इसका कन्वर्जेंस है कि नहीं है निकालने लग गए, इसका लिमिट निकालने लग गए, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। एग्जाम में क्या करना है, पहले ऑप्शन पढ़ो कि ऑप्शन में क्या क्या गिवन है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है सेटिस्फाई कोशी क्राइटेरिया, नॉट सेटिस्फाई कोशी क्राइटेरिया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, पोसेसेस लिमिट 0। एक बोल रहा है लिमिट 0 होगी, देखो 0 तो नहीं होगी, क्यों, x1 कितना है, x1 है 1, x2 क्या है 1 प्लस 1/2, x3 क्या है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो देखो
x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 इज लेस देन x4 एंड सो ऑन। देखो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रही है अपने को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रही है। और कहाँ जा रहा है इसका लिमिट? इन्फाइनाइट की, सॉरी जीरो तो नहीं जाएगा, जो भी जाएगा जीरो तो नहीं जाएगा। इन्फाइनाइट तो नहीं बोल सकते लेकिन हम जीरो भी नहीं बोल सकते। देखो जीरो से सारी टर्म बड़ी है तो एन को चाहे कहाँ भी आप ले जाओ इन्फाइनाइट पर, वो क्या होगा? जीरो तो नहीं जाएगा। तो ऑप्शन डी ये बोलता है लिमिट जीरो आएगा। और ऑप्शन सी क्या है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, राइट। तो दोनों को क्या कर देंगे? इनको कोरोना का टीका लगा देंगे साहब। इसको भी कोरोना का टीका लगा दो और इसको भी कोरोना की वैक्सीन लगा दो। साहब लगा दी। अब देखो अपने पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, अपने पास लाइफ लाइन मिल गई अपने को, 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए और 2 बच गए। दिस मीन्स लाइफ लाइन एग्जिस्ट कर गई। सेटिस्फाई कोशी क्राइटेरिया, नॉट सेटिस्फाई कोशी क्राइटेरिया। एक चीज़ होगी, या तो कोशी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो साहब ये कोशी क्राइटेरिया होता क्या है ये हम जान लेते हैं, उसके बाद में तो क्वेश्चन तो तुरंत ही हो जाएगा। ये वैसे पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है रियल का कोई भी बुक तो उसमें नॉर्मल सा है क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। लेकिन हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कोई भाई मेरा जैसा होगा जो न पढ़ कर भी जाता होगा। अब देखो साहब इसको मिटा दे। कोशी क्राइटेरिया क्या बोलता है अपना? अगर कोई भी सीक्वेंस अपने पास, कौन सी जनरल सीक्वेंस मान लो xn, ठीक है, तो हम बोलते हैं ये सीक्वेंस कोशी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है इफ सेटिस्फाई कोशी क्राइटेरिया इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देर एग्जिस्ट n नोट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that for every n greater than n naught xn plus p minus xn, अभी इसका मीनिंग समझा दूंगा आपको, टेंशन ना लो, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n अपना क्या है? ग्रेटर देन n नोट। कि कोई भी अपने पास एप्सिलॉन दे दे उसके लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए जिसके बाद की टर्म लेंगे ना हम, ये n का है, n नोट के बाद में है, इसका मतलब इसके नेक्स्ट टर्म लेंगे तो उनका डिफरेंस क्या है? इससे कम आना चाहिए। n बराबर p बराबर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। दिस मीन्स ये बोल रहा है xn प्लस 1 माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन, xn प्लस 2 माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन एंड सो ऑन। इस टाइप से बोल रहा है। करने का मतलब जब अपने को n की वैल्यू ऐसी मिलनी चाहिए जिसके बाद वाली टर्म का क्या है? डिफरेंस आपस में इस n नोट के मतलब x n नोट के जो भी नेक्स्ट आगे वाली टर्म है उनके बीच का डिफरेंस क्या हो? बहुत ही कम हो जाए, ठीक है, इस प्रकार से बोल रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम। अब देखो चलो चेक करें। एक्स एन प्लस पी, बाबू रुक जा, रुको एक बार, 1 प्लस 1/2 1/n प्लस 1/n प्लस 1, रुक जा आऊँ, एंड सो ऑन 1/n प्लस p बराबर है एक्स एन अपना पढ़ाई है एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन। तो भाई साहब क्या हुआ? n तक तो टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। सो ये लो साहब इसमें क्या किया हमने? इसको घटा दिया, राइट, सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट वाली टर्म कौन बच जाएगी? 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 एंड सो ऑन 1/n प्लस p। हमने क्या बोला? p किसका है? नेचुरल नंबर है, तो p इक्वल टू n ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर केस ले लो, p इक्वल टू n ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2n माइनस xn इक्वल टू 1/n प्लस 1 एंड सो ऑन n प्लस n। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ग्रेटर देन 1/2n प्लस सो ऑन 1/2। देखो यहाँ कौन सी टर्म थी? 1/n प्लस 1, यहाँ कौन सी थी? 1/n प्लस 2 एंड सो ऑन 1/2n। तो देखो इसको अगर इसकी छोटी टर्म से रिप्लेस करेंगे, इसको इससे छोटी टर्म से रिप्लेस करेंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। दिस ग्रेटर देन, देखो 1/n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1/n प्लस n,
1/n+2 इज ग्रेटर देन 1/n+n एंड सिमिलरली 1/n+n-1 इज आल्सो ग्रेटर देन 1n+n। ठीक है, तो ये जो सारी टर्म थी ये n-1 टर्म थी, इनको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इससे 1/n+1 n+n तो 1/2n। ठीक है साहब, हाउ मेनी टर्म, टोटल कितनी टर्म है, n टर्म है, ये इक्वल टू n/2n, तो क्या आ गया हमारे पास 1/2। देखो ये टर्म इससे बड़ी है, कौन वाली टर्म बड़ी है, x2n माइनस xn ग्रेटर देन 1/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। ठीक है साहब, अब देखो हुआ क्या, अपने को क्या मिलना चाहिए, ये लेस देन मिलना चाहिए, किसके लिए, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लो, तो साहब हम ले लें एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 ले लें, एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 ले लें, या जो भी ले 1/2 से छोटा ले लें, देन अपने को क्या मिलेगा, x2n माइनस xn इज ग्रेटर देन 1/2। इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी, जब अपना एप्सिलॉन 1/2 से छोटा होगा, नॉट लेस देन 1/4। दिस मीन्स ये अपना कोशी क्राइटेरिया क्या है, सेटिस्फाई नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है भाई साहब, नोट कर लेना, CSR नेट में भी आता है, गेट में भी आता है, और जो भी स्टैंडर्ड MSc इंट्रेंस एग्जाम है उनमें भी आता है। कोशी क्राइटेरिया किस प्रकार से हम चेक करते हैं, सिंपली है, ये कुछ 2-4 पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, हम उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, इसको आप आसानी से कर दोगे। प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी, ये डिक्रीजिंग नहीं है, इसकी लिमिट 0 भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, क्या ये बाउंडेड है क्या, यहाँ तो ऑप्शन बाउंडेड का नहीं है, अगर आप यहाँ दे देता तो सॉरी तो अपना कंप्यूटर जी ऑप्शन बी को तो आप लॉक कर दीजिए, और साथ में एक ऑप्शन और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो आपको ये ऑप्शन नहीं गिवन होता और कुछ बाउंडेड का आ जाता, तो हम क्या करते देखते हैं इसका भी। ठीक है, चलो हमारे पास xn है, ये कोशी क्राइटेरिया मिटा दूं, अपने पास है 1 + 1/n प्लस सॉरी 1/2 प्लस साइड में हो जा, एक उठ जा, 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन 1/n इज लेस, सॉरी हाँ इज लेस देन, इसको क्या बड़ी टर्म से रिप्लेस कर देंगे, तो कौन है बड़ी टर्म, देखो 1 + 1/2 प्लस एंड सो ऑन 1/3 को हम 1/2 स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, 1/4 को 1 बाई गड़बड़ तो नहीं हो गया ना, अरे रे 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 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुको आप, 1 मिनट रुको, 1/2 से रिप्लेस करो एक बार इसको, 1/4 को 1/2 स्क्वायर, ठीक है, 1/5 को ये तो नहीं बैठेगा, चलो कोई नहीं, हम देखते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, ये 1/2, ये भी 1/2, एक बार इनको 1/2 से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, करके देखो एक बार, 1 से रिप्लेस कर लो, क्या दिक्कत है, अपने को तो क्या चेक करना है कि बाउंडेड है या नहीं है, और ग्रेटर देन 1/n ले आओ, 1/n प्लस 1/n प्लस सो ऑन 1/n, तो क्या आ जाएगा, n/n इज ग्रेटर लेस देन, इसको xn लिख दूं, xn इज लेस देन n, xn ग्रेटर देन 1 लेस देन n, तो xn क्या मिल गया अपने पास, बाउंडेड मिल गया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं आएगी, राइट। देखो इसको हमने, इसमें जो भी टर्म है, जो भी n टर्म है, उसमें से सबसे छोटी वैल्यू से हर एक टर्म को रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये टर्म उस वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1/n, तो 1/n से रिप्लेस किया तो इसे बड़ी हो गई, सबसे बड़ी वैल्यू से रिप्लेस किया 1, तो क्या बन गया है n, दिस मीन्स xn कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 1 to n तक। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ फैक्टोरियल लगा देते भाई साहब, ये लगा देते, ठीक है, हाँ अगर ऐसे कर देते 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 1 इस प्रकार से कर देते, तो क्या होता,
मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता। तो क्या करेंगे इस केस में, ये देखो ये क्या है xn, किस फॉर्म का है देखना एक बार आप, ये कुछ इस फॉर्म का नहीं है क्या, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन एक्स की पावर n बाई फैक्टोरियल n। अगर हम x इक्वल टू 1 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन 1 बाई फैक्टोरियल n। ये देखो आगे भी जाता है, ठीक है ना। अगर हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन, इस केस में तो क्या जाएगा वो एक्सपोनेंशियल 1 या e। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा और कन्वर्ज कहाँ करेगा, e पर। और e क्या है देखो 2.71, दिस मीन्स इसकी लिमिट 3। और हो सकता है बुक में आपको दूसरे टाइप से मिले, लेकिन मैं एग्जाम के लिहाज से स्पेशली कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार से स्पीडली देखा जाए उस टाइप का बता रहा हूँ। अब देखो इसको 3-4 टाइप से और पूछ सकते हैं। जैसे अपना पहला क्वेश्चन था ये सेकंड वाला, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस सो ऑन 1/2n माइनस 1, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2n। ये देखो इसको ओड और इवन में तोड़ लिया, इसको क्या कर लिया, ओड और इवन में तोड़ लिया। ये जो अपनी स्टार्टिंग वाली सीक्वेंस थी ये वाली 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ये वाली, इसको क्या कर लिया, ओड टर्म जब n ओड हो और n इवन हो, इस प्रकार से दो सीक्वेंस में तोड़ लिया। तो आपको इसके लिए भी क्या करना है, घबराना नहीं है, सेम तरीका हो जाएगा जो इसके लिए है वही इसके लिए हो जाएगा कि ये कोई क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता है, राइट। तो n के प्रकार कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो उसके सारे जितने भी उसका पोस्टमार्टम कर डालो, पोस्टमार्टम पूरा कर डालो, ताकि किसी प्रकार की उससे संबंधित क्वेश्चन में कन्फ्यूजन न रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज समीशन n की पावर q प्लस 1 अपॉन n की पावर p कन्वर्जेज इफ। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। अभी बता दूंगा क्यों है। ऑप्शन क्या क्या क्यों है, p माइनस क्यू इक्वल टू 1, p माइनस क्यू ग्रेटर देन 1, p माइनस क्यू लेस देन 1, और ये कर दो एक p ग्रेटर देन 1 कर दो आप, है ना, p ग्रेटर देन 1 कर दो, ठीक है। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्यों है। सबको पता है कि अपने हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, समीशन 1/n की पावर p फॉर्म की होती है। और ये कन्वर्जेंट कब होती है, वहीन कन्वर्जेंट, CGT मीन्स कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p ग्रेटर देन 1। बी ऑप्शन क्या बोलता है, डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p आइदर 1 और लेस देन 1, दिस मीन्स p लेस देन इक्वल टू 1। चलो साहब मान गए, तो जल्दबाजी में क्या करते हैं, n की पावर p if p ग्रेटर देन 1 देन हाइपर हार्मोनिक सीरीज दिस कन्वर्जेंट एंड वी कैन चूज ऑप्शन डी। और क्या करते हैं कि कंप्यूटर ऑप्शन डी को लॉक लगा दो और जल्दी से आगे बढ़ जाओ, लेकिन मामला यहीं गड़बड़ा जाता है। देखो इसी को सिंप्लीफाई करो, समीशन n की पावर q बाई n की पावर p प्लस 1 बाई n की पावर p, 1 बाई n की पावर p, ठीक है। दिस इक्वल टू समीशन 1 अपॉन n की पावर p माइनस 1 प्लस समीशन 1 बाई n की पावर p। अब देखो ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, अगर ये सीरीज bn गिवन है, क्या गिवन है, bn, तो ये कन्वर्ज कब करेगी, हमें पता है सम ऑफ टू सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ बोथ सीरीज आर कन्वर्जेंट। अरे भाई an और bn दो डिस्टिंक्ट सीरीज है, तो ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब इनका सम कन्वर्जेंट कब होगा, जब an भी कन्वर्ज हो और bn भी कन्वर्ज हो, तो हम गारंटेड कह सकते हैं कि इनका सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज होगा, राइट। तो देखो इसको भी होना पड़ेगा, इसको भी
कन्वर्जेंट होने पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। दिस मीन्स, अरे देखो यहाँ पी का मतलब कुछ सिंबल होता है, सिंबल आप पी के स्थान पे क्यों भी कर सकते हो, आर भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। P-1 कर सकते हो, P-2, जो यहाँ P-1 करोगे तो P-1 ग्रेटर देन 1, यहाँ P-Q करोगे तो P-Q ग्रेटर देन 1। तो यहाँ हाइपर हार्मोनिक सीरीज से क्या लग गया, सॉरी क्यों आएगा, P-Q, ये क्यों नीचे आए तो ये कन्वर्स कब करेगी, जब P-Q ग्रेटर देन 1, बिल्कुल साफ। दिस मीन्स P-Q ग्रेटर देन 1 तो P ग्रेटर देन Q प्लस 1, राइट। देखो P किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, और P-Q 1 से बड़ा है। तो ये केस भी और ये केस में भी, दोनों केस में, इस कंडीशन में दोनों सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। तो अपनी इसका सम ऑफ सीरीज दिस एंड दिस विल आल्सो कन्वर्जेंट, देन वी कैन से द गिवन सीरीज कन्वर्जेंट इफ P-Q ग्रेटर देन 1। कंप्यूटर जी ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए, ठीक है। सिंपल सा है, लेकिन बहुत बार आता है, हर बार आता है, स्पेशली CU/CET में ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है हाइपर हार्मोनिक टाइप सीरीज का। तो CU/CET के लिए स्पेशली मैं रिकमेंड करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो मैंने कराया था, एक बार नहीं शायद 2-3 बार करा चुका हूँ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको यहाँ कभी P दे देगा, कभी Q दे देगा, कभी R दे देगा, इसे आपको घबराना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन, राइट। सीरीज AN and series BN be two series such that AN equal to -1 की पावर n इंटू n/2 की पावर n एंड BN इक्वल टू दिस। ये जो भी है आप पढ़ लेना एग्जाम में, ठीक है। एक बार ऑप्शन पढ़ लेना। यहाँ बोल रहा है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, यहाँ बोल रहा है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंट। ये बोल रहा है BN एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बट AN कंडीशनल कन्वर्जेंट। ये बोल रहा है सीरीज AN एंड BN बोथ आर कंडीशनल कन्वर्जेंट, राइट। तो चेक करते हैं कौन सी सीरीज बनेगी, ठीक है। अब देखो ये कौन सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज। क्या है जी, अल्टरनेटिंग सीरीज। और अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हमने क्या पता है, समीशन -1 की पावर n AN वेयर AN ग्रेटर देन 0 इज कन्वर्जेंट। पहली कंडीशन क्या बोलती है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी AN मस्ट बी 0। सेकेंड कंडीशन, लिमिट AN प्लस 1 लेस देन AN फॉर एवरी n। दिस मीन्स ये जो AN है सीक्वेंस, ये होनी चाहिए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और साथ में AN की लिमिट क्या होनी चाहिए, 0। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम बोल सकते हैं गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है, अपनी कन्वर्जेंट है। अभी कंडीशनल वंडीशनल की बात नहीं आई है, ठीक है। अपन बात किसी कर रहे हैं केवल यहाँ ऑप्शन में, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट। तो साहब यहाँ तो हम बात कर रहे थे किसकी, कन्वर्जेंट की। ये इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, मतलब या तो एक ना करे या दोनों ना करे, एटलीस्ट वन कंडीशन इनमें से सेटिस्फाई ना हो। दिस मीन्स वो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट, ठीक है साहब। कन्वर्जेंट की बात होगी और डाइवर्जेंट की बात होगी, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनल कन्वर्जेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब गिवन सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट तो है। ये जो कन्वर्जेंट है इसके 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, और दूसरा पार्ट क्या बना दिया, कंडीशनल कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट और कंडीशनल कब है, जब ये कन्वर्जेंट हो तो देखो एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि मोड ले लो या मापांक ले लो, या जो भी सभी टर्म है वो क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो या नॉन नेगेटिव ले लो, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, जो भी टर्म है सभी टर्म की क्या ले लो, अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। तो साहब ये क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये वाली सीरीज, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, जो भी टर्म है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, फिर जो भी सीरीज बनेगी वो क्या हो, कन्वर्जेंट। टर्म का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, अगर कन्वर्जेंट है सीरीज तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट।
ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, समीशन ए एन में, और ए एन अपना क्या है, ग्रेटर देन 0, एब्सोल्यूट वैल्यू दिया तो अगर ये वाली सीरीज अपने पास कन्वर्जेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। और ये वाली सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। कौन सी, एब्सोल्यूट टर्म लेने पर, एब्सोल्यूट टर्म लेने पर जो भी सीरीज बनेगी कन्वर्जेंट होगी तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अगर एब्सोल्यूट टर्म लेने पर जो सीरीज आती है वो अपनी डाइवर्जेंट होती है तो हम क्या बोल सकते हैं, कंडीशनल कन्वर्जेंट। ठीक है, चलिए अब अपने वाले केस पे आते हैं कि अपने वाले केस में क्या होगा। सीधा सा काम है, क्या करना है, माइनस माइनस सब कुछ हटा दो। क्या करेंगे, अरे भाई जब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात आएगी कंडीशनल क्या आएगी, मतलब कन्वर्जेंट तो है, राइट। तो देख लो ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे, अरे इसको तो मान लो ए एन, आप इस हिसाब से ए एन, ये अपने मुखोटे हैं, ये सिंपल, ऐसे डरना नहीं है आपको। इसको मान लो ए एन और इसको मान लो, या इसको मान लो सी एन डी एन मान लो, ये सी एन और ये अपनी क्या है, डी एन, ये -1 की पावर n सी एन -1 की पावर n डी एन, सिंपल सा इतना है ना। n टेंड टू इन्फिनिटी करोगे ये भी 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, ए एन सॉरी सी एन और डी एन डिक्रीजिंग है, आप चेक कर लेना। अपन बाद का काम करते हैं, क्यों, कंडीशनल कन्वर्जेंट और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की ही बात करते हैं। ठीक है साहब, हमने एब्सोल्यूट टर्म ले ली तो क्या आया, हमने लिया समीशन ए एन का एब्सोल्यूट, तो क्या आ गया, -1 की पावर n का एब्सोल्यूट वैल्यू n/2 की पावर n बराबर समीशन n/2 की पावर n। सेकंड क्या है, बी एन -1 की पावर n 1/log ऑफ n प्लस 1 बराबर समीशन 1/log ऑफ n प्लस। ठीक है साहब, यहाँ तक बात आपकी हो गई। इस सीरीज के लिए देखो ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट अभी पता लग जाएगा। इसको मान लो आप ए एन, अब इसको भूल जाओ एक बार, इस ए एन को भूल जाओ, इसको ए एन मान लो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, टेस्ट लगा दो क्या आएगा, लिमिट तो n टेंड टू इन्फिनिटी है ही, n अपॉन 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 2 की पावर n प्लस 1, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2 की पावर n से, तो 2/1 प्लस 1/n बराबर 2 इज ग्रेटर देन 1, देन इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट। तो इसका जो एब्सोल्यूट टर्म ली और जो सीरीज आएगी वो अपने पास आ गई क्या, कन्वर्जेंट, राइट। तो क्या हो गया, ये वाली सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, दिस मीन्स एक तो कन्फर्म होगी, दूसरे का देख लेंगे। ये बोल रहा है ए और बी कंडीशनल कन्वर्जेंट, इसका मतलब ये तो नहीं है ना, ये तो दोनों के लिए बोल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, इसको भगा दो। ये वाला ये बोल रहा है ए एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है बट बी एन कंडीशनल कन्वर्जेंट है, ठीक है, इसको भी देखना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा। ये सेम लिख दिया क्या हमने, नहीं सही, ये ए एन के लिए है, ये बी एन के लिए। अगर बी एन का चेक कर लें तो अपना काम हो जाएगा। चलो साहब चेक कर लो, बी एन क्या है अपना, समीशन 1/log ऑफ, ये तो आपने चेक किया होगा, ये तो अपना डाइवर्जेंट शायद, देखो n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन एक्सपोनेंशियल n इज ग्रेटर देन n प्लस 1, राइट। n की अगर हम ले लें e तो ठीक है, एक्सपोनेंशियल n इज ग्रेटर देन n प्लस 1, तो log ऑफ एक्सपोनेंशियल n इज ग्रेटर देन log ऑफ n प्लस 1। ये क्यों ले सकते हैं, क्योंकि log ऑफ x क्या है, अपना मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन है, राइट। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो क्या आएगा, n ग्रेटर देन log ऑफ 1/n प्लस 1, ठीक है, देन इम्प्लाइज
समीशन लॉग ऑफ, गड़बड़ लिख दिया क्या? अरे बाबा गड़बड़ तो नहीं है ना, ये log ऑफ 1/n ही है, ठीक है ना। समीशन या मान सकते हो 1/log ऑफ n+1 इज ग्रेटर देन 1/n, तो समीशन दिस इज ग्रेटर देन समीशन दिस, ठीक है। और देखो ये अपने पास क्या है, समीशन an ग्रेटर देन समीशन bn, इस फॉर्म का मान लो, ये मान लो समीशन अपने पास an है, ठीक है, समीशन an bn cn मान लो, इसको मान लो समीशन dn। और ये क्या है देखो, n = 1 के लिए ये क्या है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर n = 1, ये डाइवर्जेंट है, तो इससे बड़ी सीरीज क्या होगी? अरे भाई हमें पता है, एक रिजल्ट बोलता है an ग्रेटर देन bn इफ समीशन bn डाइवर्जेंट देन समीशन an इज आल्सो डाइवर्जेंट। अपना कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, an और 2n सीरीज है, इस प्रकार से है कि an का प्रत्येक टर्म, एवरी टर्म ऑफ an इज ग्रेटर देन एवरी टर्म ऑफ bn, एंड इफ bn इज डाइवर्जेंट then we can say easily that series an is also divergent, then from this reason the given series 1/log of n+1 is divergent। देखो एब्सोल्यूट टर्म ली इसकी, तो सीरीज क्या मिली, डाइवर्जेंट। दिस मीन्स ये वाला सीरीज क्या होगा अपना, कंडीशनल कन्वर्जेंट, तो bn कंडीशनल कन्वर्जेंट बट an इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए, राइट, ये वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, रिमेनिंग सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। आई होप आपको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस का कंसेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x अपॉन x इक्वल टू, अपने को पूछा है इसकी लिमिट क्या होगी, राइट। चलिए देखते हैं क्या होगी। अब देखो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, राइट, दिस मीन्स ये अब किस में जाएगा, लाइन पे, ये लो साहब लाइन है अपनी, ठीक है, यहाँ क्या x = 0, ठीक है, x है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देखो 0 कहाँ से आ सकता है, इधर से भी जा सकते हैं 0 और इधर से भी 0 की ओर आ सकते हैं। दिस मीन्स पॉजिटिव साइड से भी 0 की ओर आ सकते हैं और नेगेटिव साइड से भी 0 की ओर आ सकते हैं। दिस मीन्स x 0 पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से, बोथ साइड से भी जा सकता है। तो दोनों केस में लिमिट अगर सेम होगी तो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। चलिए अब देखो इसकी पॉजिटिव लिमिट क्या है, लिमिट या राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब अपना 0 प्लस की साइड से आएगा, इधर से आएगा, तो लिमिट क्या होगी, देखो प्लस की साइड से आएगा, दिस मीन्स x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू अगला क्या होगा, x माइनस x/x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब 0 कहाँ से जाएगा, x इधर से जाएगा 0 की ओर, तो इसके इधर x क्या है, नेगेटिव होगा ना, अरे भाई x नेगेटिव है। दिस मीन्स मॉडल्स x को इसको खोलेंगे, ये होता है प्लस x इफ x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 माइनस x, ठीक है, सिंपल सा है। तो x अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नेगेटिव साइड से जाएगा तो नेगेटिव है, दिस मीन्स माइनस x, तो माइनस x करेंगे तो x माइनस माइनस x बाई x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस नहीं लगेगा, यहाँ वो हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस हो जाएगा वैसे ही, ठीक है ना। तो x प्लस x/x इक्वल टू 2, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 2, दिस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन वी कैन से इजीली दैट द लिमिट डजंट एग्जिस्ट। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट इफ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट, राइट। x इक्वल टू 0 पे अगर f ऑफ 0, अरे भाई कोई भी फंक्शन की लिमिट है f ऑफ x का, इसकी लिमिट x टेंड्स टू a पर ये एग्जिस्ट करेगी और किसके इक्वल होगी, f ऑफ a के इक्वल होगी,
अगर इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू ए पर क्या हो, इक्वल हो, तो ये तीनों टर्म बराबर होगी और वही इसकी लिमिट हो जाएगी। लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं है ना, तो कंप्यूटर जी ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए, बिकॉज ऑप्शन डी सेज डजंट एग्जिस्ट, राइट, इसकी लिमिट डजंट एग्जिस्ट, राइट, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, एफ ऑफ 1 4 है, एफ की 1 पर वैल्यू 4 है, एफ डैश ऑफ 1 2 है, देन द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन log ऑफ एफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। अपने को पूछा है इसके डेरिवेटिव की x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको दुनिया भर में नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया घूम कर आ जाओ तो भी इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्या करना है, डेरिवेटिव, बच्चों का काम है, 12th वाला काम है, सब डेरिवेटिव कर दो। log ऑफ एफ ऑफ एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स का क्या आएगा, log का 1/x, दिस मीन्स 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एक्स, फिर क्या एफ ऑफ एक्स का तो क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स, फिर किसका एक्सपोनेंशियल एक्स का, एक्सपोनेंशियल एक्स किस पे पूछा है, x इक्वल टू 0 पर, तो क्या आएगा एफ ऑफ एक्स बराबर 0। देखो गड़बड़ पता है क्या करते हैं कि सब एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन देखो x इक्वल टू 0 पुट करना है, नोट e की पावर x 0 पुट नहीं करना है, तो क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 0 1, ये कितना आ जाएगा एफ डैश ऑफ 1, ये कितना आ जाएगा 1, एफ डैश ऑफ 1/1, एफ डैश ऑफ 1/1, एफ ऑफ 1 कितना आएगा 2/4, हाउ मेनी 1/2, देन वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी ट्रू। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, ये तो बच्चों वाला काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, द सेट, ये भी सिंपल सा है, द सेट ए बी। देखो एग्जाम में ऐसा गिवन है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, इसको सिस्टमेटिकली ऐसा लिखा जाता है एग्जाम में, ऑल्दो वो एलिमेंट का सिंबल है, अरे भाई ये होता है बिलोंग्स टू, मतलब ये इस सेट का मेंबर होगा, ये कोई मेंबर थोड़ी है, तो क्या सबसेट है, राइट। और ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट के लिए, और ये सब ग्रुप के लिए कि ए सब ग्रुप है बी का, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू तो उसमें नंबर में यूज लेते हैं, और ये इसका ये सिंबल सब ग्रुप के लिए भी यूज में लेते हैं। ये सेट क्लोज इंटरवल ए बी, सिंपल सा है, तो पूछने वाली कोई चीज़ है क्या, सबसेट ऑफ सी डी इज क्लोज सेट है, तो सबको पता है क्लोज सेट है, ठीक है, इसमें क्या कुछ करना ही नहीं है। कोई भी इंटरवल होता है रियल लाइन पर रियल लाइन पर देखो इंटरवल होता है, वो क्या होता है ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, और क्लोज इंटरवल क्या होता है क्लोज सेट होता है। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने CUCT का 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, रिमेनिंग 7 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल BHU एलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन पर जाकर आप वहाँ से इसकी पेपर की PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।